शांति। आज का विषय है सफलता का आधार नम्रता। तीन चीजें हैं, एक है लक्ष्य, एक है पुरुषार्थ और एक है प्राप्ति कहो या सफलता कहो। तीन चीजें हैं। अब लक्ष्य के बाद जो दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में दो तीन चीजें हैं पुरुषार्थ में। एक तो है पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है, ये देखना है कि पुरुषार्थ की विधि यथार्थ होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे पुरुषार्थ में सच्चाई होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमारे पुरुषार्थ में लगन, सिंसियरिटी जिसे भी कहते हैं, लगन, वो कितनी है, कितने तक है। उसी ढंग से फिर आप देखेंगे अगर हमारी विधि यथार्थ है, सच्चाई भी है और लगन भी है, तो अवश्य ही जो उसका रिजल्ट है, प्राप्ति है, वो सफलता जिसे हम कहते हैं कि वो जरूर होगी। अवश्य ही सफलता मिलेगी ही अगर ये चीजें हैं तो। अब इसमें एक चीज और भी देखने में आती है कि सफलता के लिए व्यक्ति का जो स्वभाव और संस्कार है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लक्ष्य भी ठीक है, विधि भी ठीक है, पुरुषार्थ भी है, लगन भी है, सब चीज ठीक है, मगर व्यक्ति का अपना स्वभाव और संस्कार इतना अच्छा नहीं है। स्वभाव और संस्कार अच्छा ना होने के कारण जो उसे सहयोग मिलना चाहिए, कई बार वो सहयोग नहीं मिलता है। और सहयोग ना मिलने के कारण भी आप देखेंगे कि जो प्राप्ति या सफलता होनी चाहिए उसमें कठिनाई पैदा होती है। तो इसलिए जो सहयोग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और उसके लिए स्वभाव संस्कार में बहुत ही अच्छी निर्माणता जिसे हम कहते हैं, निर्माणता, मान शान नहीं, जिसमें निर्माणता का भाव है, जिसमें मान शान नहीं है। बस जो समय पर अगर कई दफा कोई छोटी मोटी चीज हो जाए तो समय पर झुकना भी जानता आना चाहिए उसे। सहयोग लेने की भी तो कला है ना। मैंने देखा कि जिसके अंदर सूक्ष्म ईगो होता है, अभिमान होता है, किसी भी वजह से, उसके कई कारण हो सकते हैं, मगर जिसके अंदर सूक्ष्म अभिमान होता है उसके व्यवहार से भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। और जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर सहयोग भी उसी ढंग से फिर उसको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए निर्माणता भी बहुत ज़रूरी है। और निर्माणता के लिए एक आवश्यक गुण की ज़रूरत होती है, भावना की ज़रूरत होती है, उससे हम कहते हैं निमित्त भाव। बस कोई भी उसकी पोजीशन है,
कैसा भी उसका स्टेटस है, कितना भी उसको भाई बहने जो आसपास वाले व्यक्ति और कोई भी कितना भी उसको रिस्पेक्ट दे भी रहे हैं, किसी कारण से भी उसको रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी बात है, मगर उसके अंदर अपने अंदर वो जो रिस्पेक्ट मिल रही है उसको स्वीकार नहीं कर रही है वो आत्मा। और वो निमित्त भाव, वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई उसको कहता भी है, महिमा करता भी है उसकी, तो कहता है नहीं भाई हम सब ने मिलकर के ये काम किया, कौन सी बड़ी मेरी क्या विशेषता है। तो अपना वो जो उसको रिस्पेक्ट मिलती भी है उसको भी वो स्वीकार नहीं करता है, मान मिलता भी है उसको स्वीकार नहीं करता। निमित्त भाव कहता क्या है कि ये तो यहाँ पर तो आप ब्राह्मण जीवन में आप देखेंगे कि हमारे सबके मन बुद्धि में क्या रहता है कि ये तो ईश्वरी कार्य है, भगवान का कार्य है, कर्ण करावनहार जिसे हम कहते हैं बाबा को। आज भी बाबा ने कहा वो तो मैं तो गुप्त हूँ, दिखाई तो देता नहीं। तो ये जो चीज है कि अंदर में हमारी मन बुद्धि में तो है ना ये कि हम पहले क्या थे बाबा के बनने से पहले, कि हमारी मन बुद्धि क्या थी हमारी। तो ये तो जैसे जो परिवर्तन हमारे अंदर आज हुआ है या हो रहा है, और हम निमित्त बन करके कुछ कार्य कर रहे हैं, बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन करके कुछ हमारे से बाबा करवा रहा है, तो ये तो निमित्त भाव, इसको हम कहते हैं निमित्त भाव। निमित्त भाव जो होगा वो निर्माण भाव पैदा करता है। अगर निमित्त भाव है तो निर्माण भाव होगा, और निर्माण भाव होगा तो उसको सहयोग उस आत्मा को जरूर मिलेगा। आप देखिए ये कायदा है, जिसमें निर्माणता होगी उसको सहयोग जरूर मिलेगा, और जब सहयोग मिलेगा तो सफलता भी मिलेगी। इसलिए ये सारा लिंक है एकदम। अब आप देख लिए हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप में से कई भाई बहनों ने देखा होगा दादी प्रकाश मणि जी को। मुझे वो समय याद है जब प्यारे बाबा व्यक्त हो गए 18 जनवरी 1969 को। हमारे यज्ञ के इतिहास में बहुत बड़ी ये बात, बहुत बड़ी हलचल जिसे हम कहेंगे, जबरदस्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कहेंगे कि बहुत बड़ी हलचल, तूफान एक किस्म का। तो हमारे फाउंडिंग फादर निमित्त हैं शिव बाबा के कार्य के, वो अव्यक्त हो गए। अब देखिए कितने प्रश्न थे उस वक्त हमारे मन बुद्धि में, लंबी लिस्ट थी, क्या होगा, कौन मुरली सुनाएगा, सारा कारोबार। आप देखिए कि जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, सारा कारोबार आप देखिए वही इशारा मिलता था उनका। जो भी बड़े डिसीजन थे मैंने देखा है बाबा लेते थे, बाबा के द्वारा, जिसको हम श्रीमत कहते हैं। निराकार की श्रीमत साकार के द्वारा मिलती थी। तो इसलिए कितनी बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी बात है कि हमारा अब आगे क्या होगा। स्वाभाविक प्रश्न था, भले ये विश्वास था कि ये निराकार का काम है, वो भी कर्म करावनहार है, मगर फिर भी एक बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे मौके पर आप देखेंगे कि दादी प्रकाश मणि जी को निमित्त बनी, दादी जी को निमित्त बनाया गया शिव बाबा की तरफ से। अब आप देखिए कि ऐसे समय पर जो दादी जी की पर्सनैलिटी थी, जो उनकी विशेषताएं थी उनके व्यक्तित्व के जीवन में, उसने आप देखो इस बाबा के कार्य को संगठित रखा और आगे बढ़ाया। आप देखिए क्या चीज थी, जो दादी जी की मुख्य विशेषताएं क्या कही जाती हैं, सब जानते हैं कि निमित्त भाव था। बहुत दादी जी का ये जो शब्द है कि
मैं तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट हूँ। निमित्त भाव और निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। देखिए सदा ही एकदम मैंने देखा कि दादी, कभी भी दादी को ये अभिमान मैंपन का जैसे देखा ही नहीं हमने, मान शान का देखा ही नहीं, कुछ नहीं हमने देखा। मुझे वो जो मेरे आंखों के सामने वो सीन रहता है जब 1987 में पहली बार हमारे बाबा के घर में माउंट आबू में पांडव भवन में, ओम शांति भवन में पहली बार एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरिद्वार के बड़े बड़े महामंडलेश्वर को निमंत्रण देकर के बुलाया गया। हमारी भी क्योंकि ड्यूटीज लगी हुई थी, हरिद्वार से उनको लाना था, प्रेम बहन जी भी थे, हम लोग तो उनको लेकर के हम वहां पर पहुंचे और उनको सुविधाजनक प्रबंध सब सुखधाम के अंदर उनके कमरे पहले से ही फिक्स किए हुए थे और उनमें उनको ठहरा दिया गया। सब आराम से ठहर गए, मगर मैं समझता हूँ कि लगभग रात के 9:30 बजे का टाइम था जो दादी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि सब लोग आराम से ठहर गए हैं। तो मैंने कहा दादी जी सब लोग आराम से ठहर गए हैं। तो देखिए दादी जी का निर्माण चित्त, निम्रता का स्वभाव, निर्माण चित्त। दादी कहती है मेरा संकल्प है कि मैं खुद जाकर के महात्माओं से मिलूं और मैं अंदर देखूं कि सब आराम से रह रहे हैं। मैंने कहा दादी जी ठीक है, आप कल चक्कर लगा लेना, अगर आपका संकल्प है तो कल हम कोई समय फिक्स कर लेंगे। नहीं, दादी जी ने कहा नहीं, मेरा संकल्प है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ। हमने दादी जी को कहा दादी जी ये लोग तो आप जानते हैं महामंडलेश्वर हैं, संत लोग हैं, अब अपना बड़ा इजीली कंफर्टेबली कमरे में बैठे होंगे या लेटे होंगे। नहीं, जाओ उनको बताओ कि दादी जी आ रही हैं। तो हम लोग दौड़े और जा कर के हारे के कमरे में हमने कहा भी दादी जी स्वयं आपके पास मिलना चाहती है आपको, आप आए हैं, आपको वेलकम करने के लिए, जी आया के लिए। वो बेचारे बहुत फिर अपने आप को उन्होंने भी तैयार किया। इतने में 10 बजे दादी जी आ गए और हारे के कमरे के अंदर दादी जी गए चक्कर लगाने के लिए। तो महात्माओं ने कहा कि दादी जी आप एक तो 10 बजे टाइम देखिए और एक आपको आने की क्या जरूरत है, आपके ये जितने बहन भाई हैं सब बहुत अच्छी तरह से हमारी संभाल कर रहे हैं, आपको आने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो इस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ है, हेड हैं। दादी ने कहा नहीं, मैं कभी अपने आप को हेड नहीं समझती भाई, हम सब मिल करके काम करते हैं, ये बाबा का काम है, हम लोग तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त भाव है। और आप भाई मेरे निमित्त, मेरे निमंत्रण पर ही तो आए हैं ना आप, मैंने आपको बाबा ने कहा है, मैंने आपको बुलाया है और मेरा फर्ज बनता है कि ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं देखूं कि आप कंफर्टेबल हैं, आराम से, आपको कोई कठिनाई तो नहीं है। तो आप देखिए, आप ये छोटी सी बात नहीं है, इस एक बात ने उन सभी महात्माओं के दिल बदल दिए। पहले दिन ही आप देखिए, इस एक बात से कि दादी जी स्वयं हारे के कमरे में गई और हारे को जाकर के देखा और मैंने देखा कहीं के पर दादी जी अंदर देखती थी कि ये चीज है, पानी ठीक है, सब चीजें रखी हुई है और कहाँ पर कोई करेक्शन भी देती थी कि ये भाई यहाँ पर और अच्छा प्रबंध करके दो यहाँ पर। तो ये देखो क्या चीज है, आप देखिए, निमित्त और निर्माण भाव स्पष्ट आप देखिए। तो सफलता का आधार जो है आप देखिए कि ये दादी जी की पर्सनैलिटी थी, जो दादी जी ने आप देखिए कितने वर्षों तक आप देखिए 1969 से लेकर के
2007 तक आप देखिए, 38 ईयर्स ऑलमोस्ट, इतने समय तक दादी जी ने बाबा के कार्य को निमित्त बन करके कितना आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया, कितने बड़े बड़े कार्य हुए। आप देखिए दादी जी की प्रेरणा के अनुसार ही आप देखिए कि जो 1-1 लाख के बड़े प्रोग्राम भी कई जगह पर रखे गए थे, वो दादी जी की प्रेरणा थी कि बड़ी संख्या में इकट्ठे भाई बहनों को हम वहाँ पर प्रोग्राम रखो। ये 1985 में युवा पद यात्रा के जो प्रोग्राम बनाए गए थे, वो भी दादी जी की प्रेरणा से बनाए गए थे। कितनी जगह पर दादी जी ने ये पद यात्रा को अब आरंभ करने के लिए दादी जी खुद पहुंची थी। मुझे याद है पंजाब जोन के अंदर दादी जी हमारा धर्मशाला में दलाई लामा के पास वहाँ जा कर के पद यात्रा का आरंभ करवाया था दलाई लामा के हाथों से। फिर अमृतसर में दादी जी पहुंची थी, जलियांवाला बाग से इस यात्रा को शुभ आरंभ कराया गया था। कितनी जगह पर दादी जी हमारे जोन में, क्या और जगह पर भी कितनी जगह पर दादी जी पद यात्रा को आरंभ करने के लिए खुद वहां पर पहुंची। तो ये उनके अंदर क्या चीज, क्या क्वालिटी थी जो दादी जी ने सारे हमारी सीनियर दादियों को सबको संगठित रखा, एक मत रखा। क्या विशेषता थी दादी जी की, मैंने देखा है। इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई। हमारा ये ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ था, मुझे याद है 18 जनवरी 1983 को, और उसके बाद फरवरी 1983 के बाद हमारी ये जो यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से हमने कितनी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, हर वर्ष करते थे हम लोग। मगर दादी जी की मैंने विशेषता देखी, क्वालिटी देखी दादी जी की, कि दादी जी जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता था तो दादी जी हर एक डिपार्टमेंट वालों को अपने कमरे में बुलाया करती थी, हर डिपार्टमेंट वालों को, और उनसे पूरा प्रोग्राम बनाती थी कि भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने वाला है, और उनके सुझाव लेती थी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अपने जो हैंड्स हैं, जो सहयोगी भाई और बहनें हैं, उनके साथ उनको अपने साथ जोड़ के रखना। क्या क्वालिटी थी ये, इसे कहते हैं विनम्रता। बाई ऑर्डर नहीं, तो कोई भी कार्य बाई ऑर्डर होते हैं, देखा आपने, देखा सरकार के जितने कार्य हैं बाई ऑर्डर होते हैं, मगर नहीं, दादी जी का कोई भी कहती थी नहीं भाई हमारा ये, हम सब मिलकर के कार्य करते। और प्यारे बाबा की मदर मुरली भी चली थी महात्माओं के प्रोग्राम के बाद। मुझे वो याद है कि प्यारे बाबा ने भी क्या कहा था कि ये जो सफलता मिली है वो यहाँ से सब खुश होकर के गए हैं, ये नहीं कि जिन्होंने प्रवचन किए हैं, भाषण किए उनकी वजह से है। फिर बाबा ने कहा ये नहीं कि जिन्होंने बड़ा अच्छा भोजन बना करके खिलाया उनको। बाबा ने कहा ये सारे संगठित सबके सहयोग से सफलता मिली है। बाबा ने कहा कि अगर जो सफाई करने के निमित्त हैं वहाँ पर निमित्त भाई बहने हैं, अगर वो अपना काम ठीक से ना करते तो फिर प्रभाव कैसे रहता। तो बाबा ने एक छोटे से छोटे भाई बहन को भी जो निमित्त हैं उनको अप्रिशिएट किया कि ये सब की वजह से ये सफलता मिली है। तो ये क्या चीज़ है आप देखिए। तो इसलिए सफलता का आधार जो है ये व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी है। आप देखिए अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, पर्सनैलिटी मैंने उसके अंदर क्वालिटी है कि वो अंदर में निर्माण है, बस नम्रता स्वभाव के अंदर है, तो सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। आप देखिए सहयोग मिल जाता है और सब मिलकर के काम करते हैं। बस इसको कहते हैं काम करवाने की भी कला, जिसे कहते हैं ये भी एक कला है, सहयोग लेने की कला, संगठन को शक्तिशाली बनाने की कला। ये सब चीजें क्या चीज है, इसका आधार क्या चीज है, निमित्त और निर्माण। बस
जरा भी अंदर में दूसरी चीज अगर आ जाती है, सूक्ष्म ईगो जिसे कहेंगे या और भी चीजें कहेंगे, वो कठिनाई पैदा करती है, फिर भेदभाव पैदा करती है, तनाव पैदा करती है, टकराव पैदा करती है, कितनी चीजें और आ जाती हैं। और जब निमित्त और निर्माण होते हैं तो स्वभाव संस्कार मिल जाते हैं। संस्कारों की जैसे रास बाबा कहते हैं, सब मिल करके काम करते हैं। तो इसलिए ये जो चीजें हैं अंदर में एक छोटी सी क्वालिटी देखी, छोटी सी बड़ी क्वालिटी है, पर कहने में आएगा कि बस निमित्त और निर्माण, ये अगर विशेषता है, जो निमित्त इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो निमित्त भी तो इंस्ट्रूमेंट्स कहने में आएंगे ना। अब दादी, भले दादी चीफ थी, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की हेड थी, मगर उसका अपनी क्वालिटी की वजह से आप देखेंगे कि आज इस विद्यालय ने कितना आगे प्रोग्रेस किया, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम, उसकी एक लंबी लिस्ट है। मगर दादी जी खुद कितनी जगह पर गई और सब जगह सहयोग दिया, प्लानिंग भी की, सहयोग भी दिया, हर प्रकार से बहुत मैंने देखा। मुझे वो सीन भी याद है कि हमारा बहुत हर जनवरी फरवरी में अहमदाबाद में, इलाहाबाद में बहुत बड़ा कुंभ का मेला, या हर साल भी उनका एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है जनवरी फरवरी में। तो उस मौके पर भी, और कुंभ भी लगता है वहाँ पर 12 साल के बाद। मगर मैंने देखा कि वहाँ हमारा सेवा केंद्र तो बहुत बड़ा नहीं, मगर दादी जी खुद इंटरेस्ट लिया करती थी ऐसे प्रोग्राम जहाँ बड़े बड़े कुंभ मेले हैं या और चीजें प्रोग्राम में। मगर दादी जी ने एक बार, मुझे याद है कि मधुबन से पूरा ट्रक सामान का भर करके लेबर सहित मधुबन से भेजा इलाहाबाद में। आप देखिए, 1 मास के लिए सेवा के लिए, ये क्या चीज है। आप देखिए इतना बड़ा सहयोग, जैसे अपनापन की फीलिंग, जैसे कि नहीं सेवा को दादी बाप देखती थी। मुझे याद है कि एक बार हम लोग बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर अचल बहन जी और मैं, हम लोग पांडवन पहुंचे थे जा करके, और चंडीगढ़ से मैसेज आ गया कि गवर्नर को आपने इनविटेशन दिया हुआ था, वो 2 दिन के बाद दूसरे प्रोग्राम उसका मैसेज आ गया कि वो आपको विजिट करेगा गवर्नर। तो दादी जी ने बुलाया हमें और हमें कहा आप लोग जितनी जल्दी हो सके वापस चंडीगढ़ चले जाओ। मीटिंग की कोई उस ढंग से कहा मीटिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। मगर दादी जी के ध्यान में आया कि इतना बड़ा VIP क्वार्टर लेवल का व्यक्ति अगर चंडीगढ़ आता है सेंटर पर, तो आप लोगों का होना बहुत जरूरी है। हम पहुंच गए टाइम पर। तो ये क्या चीज है, आप देखिए, बेहद बेहद इसको कहते हैं, बेहद की स्थिति। यहाँ भी कोई ऐसी सेवा है, विशेष व्यक्ति VIP कैटेगरी का कोई आ रहा है, तो वो भी तो मेरी सेवा दादी समझते की अपनी सेवा है। ये नहीं कि मीटिंग की वैल्यू दी, नहीं। दादी जी को मैंने बहुत नजदीक से अच्छी तरह से देखा कि ये जो उनकी क्वालिटी थी निर्माण चित्त की और नम्रता की और निमित्त भाव की, बहुत बहुत उन्होंने हर एक विंग को, हर एक को सहयोग दादी ने दिया। और आप देखिए कि आप लोगों को याद होगा कि जैसे ये हमारे सेवा केंद्रों पर भंडारी सिस्टम चालू हुआ, बहुत संकल्प थे, बहुत भाई बहनों के, हमारे टीचर्स के, पर दादी जी ने मधुबन से हर एक को भंडारी दी और उसके अंदर बाबा के तरफ से भी सहयोग डाल करके भंडारी हर एक के हाथ में दी। क्या चीज है ये, आप देखिए कि हम बाबा के सबसे गठित कट्ठे बाबा के बच्चे, एक कारी है, भिन्नता नहीं है हमारी, हम एक हैं और एक का कार्य है। इसको कहते हैं निमित्त और निर्माण भाव। सफलता तो मिलेगी मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति।